प्रातः वंदन साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका युगांतर न्यूज़ पर। आज 30 मई 2024 को मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के आदरणीय अशोक मुदगल साहब, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप से, और मुझे आप जानते ही हैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। हमारे सारथी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भाई शरद बामनिया जी, हमारे मध्य प्रदेश के एक्टिव साथी वॉलंटियर मास्टर शिवनाथ जी, और हम तैयार हैं इस समय मध्य प्रदेश के सबलगढ़ मुरैना से राजस्थान के लालसोट दौसा की तरफ प्रस्थान करने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्वागत है शरद जी आपका। तो आज हमारा लालसोट में प्रोग्राम है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन के आदरणीय मूलचंद साहिब जी, आदरणीय सोनपाल मरमिट जी और हमारे सैनी साहब, तमाम साथी लालसोट में मिशन भुगतान भारत यात्रा की स्वागत के लिए तैयार हैं। स्वागत सभा रखी गई है। उसके बाद हम जिला कलेक्टर दौसा से मुलाकात करेंगे और उसके बाद महुआ तहसील में हमारे साथियों ने, मास्टर मुरारी लाल जी, प्रकाश जी और दूसरे तमाम साथियों ने वहाँ पर भी सभा का आयोजन किया है। तो आज के यही 3 कार्यक्रम रहेंगे और उसके बाद हम दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना है, उनकी डूबी हुई रकम को उन्हें वापस करवाना है, और वो भी भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कानून है हिंदुस्तान में जो किसी भी ठगी पीड़ित को उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करने की गारंटी 180 दिन में देता है। और ये कहता है कि आपको किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। आपका पैसा सरकार वापस करेगी, लेकिन तब करेगी जब आप वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपना आवेदन अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को करेंगे। तो हम इसी कानून के क्रियान्वयन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सबलगढ़ बैठे हुए हैं इस वक्त तहसील अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष शिवनाथ मास्टर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और मास्टर जी भी साथ ही चल रहे हैं दौसा और लालसोट के लिए और महुआ के लिए। तो साथियों, आज सुबह सुबह आपको वीडियो संदेश देने का आशय ये है कि आप सब सक्रिय हो सकें। क्योंकि साथियों, एक बात को ध्यान रखिए कि यदि बंजर भूमि है, पहाड़ी है और वहाँ सिंचाई के साधन नहीं है तो फसल पैदा नहीं हो सकती। आपको वहाँ सिंचाई का साधन पैदा करना होगा, बनाना होगा। या तो ट्यूबवेल लगाएं, बोरवेल, या फिर वहाँ तक नहर खोद करके लाएं, या काट कर या बनाकर। अगर आप बंजर भूमि में सिंचाई का साधन नहीं कर सकेंगे तो फिर उस ज़मीन पर आप कोई फसल उगा नहीं पाएंगे। प्राकृतिक रूप से जो हो जाए, तो प्राकृतिक फसलें तो आप जानते हैं कैसी होती हैं और कितना लंबा समय लगता है उन फसलों से अन्न प्राप्त करने में या उनका उत्पादन करने में। यही स्थिति सेम हमारे 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की है। साथ आपका देश भर में कोई संगठन नहीं है, कोई एक मार्ग नहीं है, तो कैसे आप सबका भुगतान होगा? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, निवेशक और उन एजेंट साथियों को विचार करने की आवश्यकता है जिनकी जान मुसीबत में है, निवेशक जिन्हें श्वास नहीं लेने दे रहे बगैर अपने भुगतान के। और ये हमारी नैतिक ड्यूटी भी है तमाम एजेंट साथियों की कि हम जिस विश्वास से भरोसा देकर के हमने करोड़ों लोगों का पैसा ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जमा करवाया,
उस विश्वास और भरोसे की लाज रखने के लिए दूनी सक्रियता के साथ, जब हम पैसा जमा करवाते थे जितने सक्रिय तब थे, उससे कई गुना ज़्यादा सक्रियता के साथ अब अपने निवेशकों का भुगतान करवाने के लिए काम करें। चूँकि अब सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार बाकायदा कानून बना करके दे दिया गया है, और अब तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम लोग आपके भुगतान की दबादब घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने कल बताया था कई घोषणाओं के विषय में, आप मेरा कल का वीडियो सुन सकते हैं साथियों। तो इसलिए आप सबको सक्रिय हो जाना चाहिए। ये समय उदासीनता का नहीं है। आप उदासीन रहेंगे, ये सोचेंगे कि मुदगल साहब लड़ रहे हैं तो मेरा पैसा भी मिल जाएगा, मुझे क्या ज़रूरत है संघर्ष करने की, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर बंजर भूमि में नहर खोदने का काम करेगा तो उसको सालों लग जाएंगे वो नहर खोदने में, और पता चला कि वो दशरथ माझी की तरह, जैसे उन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाने का संकल्प लिया तो वो लगे रहे, बन तो गया रास्ता, लेकिन बेचारे उस मार्ग का उपभोग नहीं कर पाए और उसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो एक आदमी कर तो लेता है, पहाड़ तोड़ लेता है, हम भी कर लेंगे, लेकिन पता नहीं कितना लंबा समय लग जाएगा उस काम को करते करते। तो ये काम अकेले मदन लाल का, मुदगल साहब का, शिवनाथ जी का या शरद जी का नहीं है, ये काम हम सबका है। अगर हम सामूहिक रूप से मिलकर इस काम को करेंगे तो तुरंत हो सकता है, क्योंकि आपके पास कानून है। तो जो काम तुरंत हो सकता है उसको करने में इतना विलंब किस लिए लगाएं, इस प्रश्न पर भी विचार कीजिए। हमने जो लक्ष्य दिया है कि हमारे पास 1000 स्वयंसेवक होने चाहिए, अगर आप उस काम को कर लें तो ये 1000 स्वयंसेवक एक दिन में उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए हम प्रयासरत हैं, या इतनी पीड़ाएं झेल रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, इतना बलिदान कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपने तमाम उन साथियों से जो एक्टिव हैं, 100 लोग भी अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हैं, मुझे पता है। किसी भी ग्रुप को उठा लो, व्हाट्सएप को, किसी फेसबुक पोस्ट को उठा लो, किसी वीडियो संदेश को उठा लो, 100 लोगों का भी सकारात्मक पक्ष उस पर नहीं होता है। 10, 15, 20 लोगों के कमेंट या प्रतिक्रिया या टिप्पणी उस पर आती है, उसमें भी कुछ लोगों की नकारात्मक होती है, कुछ की सकारात्मक होती है। तो जब तक आप सकारात्मक नहीं होंगे तब तक आपका पैसा कानून बन जाने के बाद, प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी असंभव सा रह जाएगा साथियों। अगर आपको जल्दी भुगतान प्राप्त करना है तो आपको सबको एक्टिव मोड में आना पड़ेगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथी, तमाम साथी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 100 नहीं है अभी इस वक्त पूरे देश में जो एक साथ मेहनत करें। क्योंकि ये इस चीज़ का भी बड़ा महत्व है कि अगर आपको पहाड़ तोड़ना है तो 100 लोगों को एक साथ तोड़ने का काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 2 कभी चले गए, 2 कभी चले गए, 2 कभी चले गए, तो उसमें तो फिर सदियों लग जाएंगी। अगर 100 लोग एक साथ पहाड़ तोड़ने का काम करने लगें तो एक दिन में तोड़ सकते हैं बड़े से बड़े पहाड़ को बिना किसी मशीन की सहायता के भी। जबकि आपके पास तो मशीन उपलब्ध है। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी मशीन है, बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप इसका उपयोग भी ठीक से कर लें तो एक दिन में भी पूरे देश भर में कोहराम मचाया जा सकता है, लेकिन आप एक साथ ये काम कर नहीं पा रहे। हमारे तमाम साथी प्रयास कर रहे हैं। अभी हरियाणा से सूचना मिली है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हमारे साथियों को बुला लिया है, तो 4-5 साथी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से मिलने जा रहे हैं चंडीगढ़। हमारे साथी हैं सुभाष जी, नरेश जी और पंडित राजकुमार शर्मा जी, एक और साथी हैं वो जा रहे हैं। चूँकि 19 मई को मुख्यमंत्री ने हमें वायदा किया था कि वो चुनाव के जैसे ही मतदान खत्म होगा हरियाणा में, वो हमारे साथियों को बुलाएंगे, बैठेंगे और आदेशित करेंगे तमाम अधिकारियों को भुगतान की गारंटी के कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को हरियाणा भर में लागू करने के लिए। तो निश्चित रूप से आज ये शुभ सूचना शाम तक आपको मिल जाएगी। इसी कड़ी में हमारे उत्तर प्रदेश फतेहपुर के साथी
9 जून को एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वो एक विस्तृत आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। हम तमाम साथी उसमें पहुंचेंगे, मैं भी रहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी, आदरणीय मुदगल साहब, शरद बामनिया जी, मास्टर प्रताप सिंह जी, चौधरी विजेंद्र सिंह जी और तमाम साथी उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से। आप सबको भी वहां पहुंचना चाहिए ताकि सफल सभा हो और सफल रणनीति बने, चूँकि बिना एक्टिवनेस के, बिना सक्रियता के ये काम होना बड़ा असंभव है। दोस्तों ध्यान रखना, ये पहाड़ी पथरीली बंजर भूमि है जिस पर आप हल चला रहे हैं, फसल उगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सफल तो होगा प्रयास, लेकिन जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाएंगे ये प्रयास उतनी जल्दी सफल हो जाएगा, उतनी जल्दी देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान हो जाएगा। हमारे बलराम मकवाना साहब हैं सीहोर से, वो दिन रात लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में प्रयास करने के लिए। इसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी दिन रात लगे हुए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष टिहरी हीरा सिंह राणा साहब ने 12 तारीख को आपका जो कार्यक्रम उत्तराखंड में होना है उसकी तैयारियां कर ली हैं, और वो कार्यक्रम तमाम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लिए है स्पेशली, कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे हम अपने अपने राज्यों में इस भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तमाम प्रदेश अध्यक्ष साथी और एक्टिव साथी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं ख़ास तौर से, उनको 12 जून को टिहरी पहुंचना है। चूँकि गर्मी बहुत है, टिहरी का मौसम बड़ा सुहावना है, उस सुहावने मौसम में बैठेंगे आप तो निश्चित रूप से आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा अच्छी योजना बना सकता है। तो आप तमाम साथी टिहरी पधारें, 12 जून को सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएं। वहीं पर हमारे हीरा सिंह राणा जी ने आपकी व्यवस्थाएं की हैं बैठक की, और वो भी कार्यक्रम आपका सफल रहेगा। चूँकि साथियों प्रशिक्षण भी बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास थोड़े लोग हैं, वो भी ठीक से प्रशिक्षित नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबको एक मत करना ज़रूरी है, सबको एक साथ काम पर लगाना ज़रूरी है, ताकि हम त्वरित परिणाम, सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं तमाम साथियों से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि जितने भी साथी हमारे एक्टिव हैं, चाहे वो राजस्थान से मदन लाल जी हों, बंसीलाल मीणा जी हों, रतनलाल साखी साहब हों, ब्रजमोहन योगी जी हों, मूलचंद साहेब हों, मरमिट साहब हों, सैनी साहब हों, भार्गव जी हों, हमारे सुराणा भाई हों, या जितने भी साथी हैं, चाहे वो राजस्थान वाले हों, मध्य प्रदेश वाले हों, यूपी वाले हों, आपका क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ वाले हों, विष्णु पटेल साहब, कर साहब, महाराष्ट्र वाले हों, हमारे दूधबले जी, काका जी, शरणागत जी, और चाहे कर्नाटक से अप्पा साहेब हों और उनके साथी हों, चाहे तेलंगाना से हमारे साथी हों YSR पाटिल साहब, चाहे केरल वाले साथी हों, चाहे तमिलनाडु वाले, चाहे आंध्रा वाले, चाहे गुजरात वाले साथी हों, चाहे हिमाचल वाले साथी हों कृष्णा जी, चाहे जम्मू कश्मीर से हमारे करतार चंद जी हों, चाहे पंजाब वाले साथी हों, चाहे बिहार वाले साथी हों हमारे, चाहे झारखंड वाले हों, या जो दूसरे प्रांत हैं, यानी कि जहाँ जहाँ भी हमारे साथी हैं, उन सबको इस वक्त सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, एक साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही आपको एक बड़ा तूफान लेकर के आना पड़ेगा साथियों। जब आप सोशल मीडिया पर तूफान ले आओगे, इसको लहर बना दोगे, वायरल कर दोगे चीज़ों को, तो निश्चित रूप से सड़क पर भी, ज़मीन पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो चुनावी घोषणाएं अभी हो रही हैं केवल प्रधानमंत्री या अमित शाह जी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, आप देखोगे कि वो घोषणाएं नहीं रह जाएंगी। जब आप काम करोगे ईमानदारी से, मेहनत से, समर्पण के साथ, तो निश्चित रूप से वो घोषणाएं परिणाम में बदलेंगी। बर्ड्स एक्ट 2019 क्रियान्वित होगा, सख्ती के साथ क्रियान्वित होगा, और आप सबका भुगतान होगा। कल हम दतिया में थे, मध्य प्रदेश में। कलेक्टर साहब ने पहले तो मना कर दिया मिलने से, लेकिन किसी तरह से खींचतान करके उनसे मुलाकात हुई। हालांकि बहुत बदतमीज़ कलेक्टर था, कह रहा था मैंने कोई बुलाया थोड़ा ही था आपको जो मैं आपसे मिलूं। तो ऐसे भी कलेक्टर हैं, ऐसे बदतमीज़ कलेक्टरों का भी इलाज करना है जो ये कहते हैं कि बुलाना है। अरे बुलाएगा ही तू, तभी आएंगे लोग। तुझे कलेक्टर की कुर्सी पर बिठा इसलिए रखा है हमने कि
कोई भी जनता का आदमी जब उसको ज़रूरत पड़े तब वो तुझसे मिलने आ जाए, चाहे रात के 2 बज रहे हों या 9 बज रहे हों या 12 बज रहे हों। क्योंकि कलेक्टर को 2 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह इसीलिए दी जाती है उस नौकर को कि वो जनता के दुख दर्दों को दूर करे और जब जनता को आवश्यकता हो उसे 24 घंटे में किसी भी समय मिल सके। तो ऐसे बदतमीज़ अधिकारी भी हैं, इनका इलाज भी करना है साथियों कि ऐसी बदतमीज़ बातें वो किसी के साथ देश भर में ना करें। जब जनता को दर्द हो, दुख हो, पीड़ा हो, वो जाए अपने ज़िला कलेक्टर के पास या एसपी के पास या थानेदार के पास या किसी के भी, जो भी नौकर हैं जो शासन से वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई जज हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, ये सब नौकर हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर ऐसे बदतमीज़ नौकर देश में आप रखोगे अपने, जो ये कह दें कि मैंने बुलाया था क्या मिलने के लिए, जो चले आए, तो ऐसे बदतमीज़ नौकर्स का भी आपको इलाज करना है। इलाज हालांकि उसका साथ की साथ हो गया। कल दतिया में हमारे जिला अध्यक्ष संजय यादव ने उसको बहुत बुरी तरह से रगड़ दिया और उसे मिलना पड़ा, कल ही बात सुननी पड़ी, ज्ञापन लेना पड़ा, आदेश करना पड़ा और उसने रात को दोबारा से अपने रीडर के घर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी को बुलवा लिया। और तो चाहे वो छतरपुर रहा हो, दतिया रहा हो, हमारे साथियों ने हिम्मत दिखाई तो उनका काम बन गया। इसी तरह से जहाँ जहाँ अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, वहाँ वहाँ तमाम साथी जिला और तहसील स्तर पर कार्यकारिणी बनाएं। निश्चित रूप से आप साहस का परिचय देंगे, परिश्रम करेंगे तो आपके यहाँ भी भुगतान पटलों की स्थापना होगी और जब भुगतान पटलों की स्थापना हो जाएगी तो आपका भुगतान भी होगा। चूँकि ये कानूनी गारंटी है, संसद ने गारंटी दी है, सरकार ने गारंटी दी है, हमने गारंटी दी है, परमात्मा ने गारंटी दी है कि आप ईमानदारी के साथ एक पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष करोगे तो उसकी पूर्ति होनी ही होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तमाम साथी उदासीनता को त्याग के, तनाव को त्याग के, अपनी दुविधाओं को त्याग कर, मन के भ्रम को दूर करके ईमानदारी से एक साथ एकजुट होकर इस मिशन पर जुटो। बहुत स्वर्णिम काल आ चुका है, निश्चित रूप से आपको इसमें विजय प्राप्त होगी, आपका भुगतान होगा और हमारा पावन पवित्र भारतवर्ष ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। क्योंकि पहली लड़ाई हमारी भुगतान की है, दूसरी लड़ाई ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की स्थापना की है, तीसरी लड़ाइयाँ तो बहुत हैं, फिर तो बहुत कुछ करना है आपको। क्योंकि वो भूल हम नहीं करेंगे जो कभी आज़ादी के आंदोलन में सम्मिलित बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों ने कर दी थी। देश को आज़ादी मिल गई और वो कोई घंटी बजाने लगा, कोई अजान पढ़ने लगा, कोई गुरुद्वारे में पाठ करने लगा, कोई चर्च में जाके बैठ गया, कोई समाज में चरखा लेके घूमने लगा, कोई कताई करने लगा, कोई बुनाई करने लगा, कोई शिक्षा संस्थान खोल के बैठ गया, कोई ये खोल के बैठ गया और देश चोरों के, ठगों के हवाले कर दिया। और वो शासन में बैठकर अपने आप को ये भूल गए कि वो जनता के नौकर हैं, देश के नौकर हैं, उन्हें देश की सेवा करनी है, जनता की नौकरी करनी है। ये इसलिए हुआ कि जो आज़ादी के आंदोलन में स्वयंसेवी और धार्मिक संगठन लगे हुए थे, जिनकी वजह से आज़ादी मिली, उन्होंने पूरा भार राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कंधों पर रख दिया। और राजनीतिक कार्यकर्ता आमतौर पर बेईमान होते हैं साथियों। राजनीतिक की क्या, कोई भी, अगर आप सारा भार उसके कंधों पर रख दोगे तो बेईमान हो जाएगा और वो आपके साथ छल करने लगेगा, धोखा करने लगेगा। ये मानव का स्वभाव है। इसलिए आप सब निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे, आपको सबको हमेशा सक्रिय रहना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश दे करके जाना है कि आपको भी सक्रिय रहना है ताकि देश सच में ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो सके, सच में सबको न्याय मिल सके, सबको रोजगार मिल सके, सबको सम्मान मिल सके, सबको रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य ज़रूरतों की सुविधा सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके। खैर, ये विषय बहुत लंबा है, किसी दिन फिर इस पर प्रवचन देंगे आप सबको। अभी फ़िलहाल इतना ही अनुरोध है कि जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जैसी कि मेरी आशा है 31 जुलाई से पूर्व 1000 वॉलंटियर्स ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब के अवश्य तैयार कर लें और सदस्यता अभियान को इतना तेज़ कर दें कि इसकी गूंज में दुनिया की तमाम गूंजें फीकी पड़ जाएं।
मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत साथियों।